उनसे बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमजम टॉक्स में खुशामदीद। लेकिन ये चाय की प्याली में तूफान बिल्कुल भी नहीं है। इरशाद भट्टी साहब ने जो कुछ कहा है वो उनका नुक्ता नजर है, उनको वो राय रखने का पूरा हक है, लेकिन मैं मुकम्मल इख्तलाफ करती हूँ और जो हकीकत है सिर्फ वो बयान करना चाहिए, सहाफ़ी को भी तज्जियाकार को भी। सबसे पहली बात, खैबर पख्तूनख्वा में अवाम ने पिछली कई दहाइयों से अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जिसमें पुलिस भी शामिल है, जिसमें एफसी भी शामिल है, जिसमें फौज के बाकायदा दस्ते भी शामिल है, जवानों ने, अफसरों ने, सबने बेपनाह शहादतें दी है। नंबर वन, एक तो ये चीज बहुत जरूरी है। दूसरा, जो बात कर रहे हैं ना अली अमीन गंडापुर, ये पहली दफा नहीं कर रहे। ये ना सिर्फ फेडरेशन के नजरिए, फेडरेशन के स्केलेटन, बल्कि फेडरेशन के सिस्टम के खिलाफ है। आइन में कहा लिखा हुआ है कि खारजा पॉलिसी जो है वो कोई भी सुबह उसका तायुन कर सकता है, कोई भी सुबह अनाउंस कर सकता है कि जी आप जाएं भाड़ में, आपको अच्छा लगता है चाहे बुरा लगता है, आप तो रियासत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर रहे हैं। इस पे तो खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, रियासत के खिलाफ बगावत करने का मुकदमा दर्ज हो सकता है। आप कह रहे हैं कि आप अगर तस्लीम करते हैं, हम डेलीगेशन भेजेंगे, अफगानिस्तान के साथ हम बात करेंगे, आपको अच्छा लगता है तो गुड, नहीं अच्छा लगता तो वेरी गुड। मुलाकात करने में हर्ज कोई नहीं है। आपको मालूम है कि अमेरिकन जो एम्बेसडर हैं, ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो है, वो मरियम नवाज से भी मिलकर रही है। ये मुलाकातें करने में हर्ज नहीं है, ये एक गुडविल के जेस्चर होते हैं। लेकिन आप ये ऐलान करना कि हम डेलीगेशन करेंगे, हम मुज़ाकरात करेंगे, हम खारजा पॉलिसी प्रोविंस की हद पे डिसाइड करेंगे, दिस इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट द स्टेट, दिस इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट द नजरिया ऑफ द फेडरेशन, द स्केलेटन एंड द सिस्टम ऑफ द फेडरेशन। इस पे तो आपके खिलाफ, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, रियासत के खिलाफ बगावत करने का मुकदमा हो सकता है। लेट्स कीप इट इन माइंड। ये वो नुक्ता है कि जो शेख मुजीब के 6 पॉइंट्स में भी शामिल नहीं था। शेख मुजीब ने भी ये जुर्रत नहीं की थी कि जी मुझे आप खारजा पॉलिसी अलग करने दें। उन्होंने ये कहा था कि जी खारजा पॉलिसी, डिफेंस और करेंसी ये विफाक के पास रहे। शेख मुजीब सर ने विफाक का जो है, जो विफाक का एक स्केलेटन है, उसका एहतराम किया था। आप तो उससे भी आगे बढ़ गए हैं। ये वो मेंटालिटी है जो कहती है कि जी खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। अब ये इसके 2-3 पहलू हैं। क्यों कहा है अली अमीन गंडापुर ने? सबसे पहले तो वो मैनूवर एंड मैकिनेट करना चाहते हैं मिलिट्री को, क्योंकि आज भी आपको मालूम होगा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मिलिट्री कस्टडी इमरान खान की और मिलिट्री ट्रायल उसकी लगी हुई थी दरखास्त, और वहां पे इमरान खान के वकील ने कहा कि जी हमें खतरा है, हम डर गए हैं। हम नहीं, इमरान खान को खतरा है। इमरान खान डर गए हैं कि DGISPR ने बयान दिया है तो उनका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। तो इमरान खान तो डरे बैठे हैं मिलिट्री ट्रायल से। तो ये गंडापुर का जो स्टेटमेंट है, ये मिलिट्री को अंडर प्रेशर लाने की एक नाकाम कोशिश है। लेकिन गंडापुर साहब को बहुत अच्छी तरह पता है, और खासतौर पर उस रात की मुलाकात के बाद उनको और भी अच्छी तरह पता चल गया होगा कि बाप कौन होता है और बाप का दर्जा क्या होता है, और डंडा जो है ना वो सबका पीर होता है। ये लग पता जाएगा अली अमीन गंडापुर साहब को मजीद कि डंडा सबका पीर होता है, नंबर 1। उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि वो जो एम्बैरेसमेंट है ना कि 8 घंटे 10 घंटे CM-KP कहाँ रहे, माफिया मांगी, बंद कमरों में, बाहर होते हैं तो गालियां निकालते हैं, गिरेबान पकड़ते हैं, बंद कमरों में पांव पड़ जाते हैं। तो उस खिफत को मिटाने के लिए अपने वर्कर्स के सामने, अपनी कैबिनेट के सामने, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के सामने, नौजवानों के सामने अपनी शर्मिंदगी बचाने के लिए, शर्मिंदगी हटाने के लिए उन्होंने आके अबुकला कन्वेंशन में फिर इस किस्म की बड़के मार दी है। लेकिन ये सियासी बड़के हैं। ये तो अली अमीन गंडापुर ने मोहरे तस्दीक सबक कर दी है। तालिबान खान, TTPTI जो कि एक बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन बनाते हैं, उस पर तो आपने मोहरे तस्दीक सबक कर दी है। आपने तो दुरुस्त करार दे दिया जो गार्डियन ने लिखा, जो डेली मेल ने लिखा कि जी आप तालिबान खान हैं, आप तालिबान के साथ बातचीत करना चाहते हैं। स्टेट की पॉलिसी ये है कि ये खवारिज हैं, ये फितना अल खवारिज है जो TTP है। तो सूबे की गवर्नेंस आपको, विफाक तो गोद में नहीं बिठा सकती ना। विफाक आपको समझा नहीं सकती मेरा बच्चा, मेरा सोना प्याला छोटा सा बच्चा, इसको गवर्नेंस नहीं करनी आती है, तो पिछले 12.5 साल से हुकूमत कर रहा है, इसको अभी तक गवर्नेंस नहीं करनी आई। तो विफाक आपको गोद में इसलिए बिठाए, गवर्नेंस आपने करनी है। और फिर जो पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ पुलिस को फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया, इस वक्त खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी वो मेंटालिटी है कि जी इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे तो हम रियासत का भी एहतराम नहीं करेंगे। ये कौन से आइन में लिखा हुआ है? हम आइन का भी एहतराम नहीं करेंगे। गंडापुर साहब समझ जाएं, गुड, नहीं समझेंगे वेरी बैड। देखिए मसला यही है, जो अभी बात हो रही है ना कि 8 घंटे 9 घंटे आप रहे, आप इतने बहादुर थे, आप बाहर निकल के बताते कि आप 8 घंटे कहाँ पे थे, आप सारे वाकयात बयान करते, आप कहते हैं जी मैं नाम बता दूंगा, यानी कब आप नाम बताएंगे? फिर आप जब जाते हैं, जहां मुलाकातें करते हैं, उनका जिक्र अब बाहर निकल के नहीं करते।
सिर्फ रियासत के अंदर आप ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं, ऐसे बयानात देते हैं जिससे अपने कारकुन को मुतमिन करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नहीं जी हम तो टकरा रहे हैं, हम किसी सूरत में झुकने वाले नहीं हैं, हकीकी आज़ादी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। मैं पिछला जो अभी चल रहा था आपके सेगमेंट में बात, उसमें 2-3 जुमलों का इजाफा कर दूं। देखिए अफगानिस्तान से वो क्या बात करना चाहते हैं, अफगानिस्तान से यही कहना चाहते हैं ना कि वहाँ से दखल अंदाजी होती है पाकिस्तान की तरफ, जिससे हमें दहशत गर्दी का सामना है। फेंसिंग लगाई गई जो है पूरी अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर, आप वहाँ उस सरहद की फेंसिंग की मुखालफत करते हैं। आप बॉर्डर क्रॉस करते हुए आप कहते हैं पासपोर्ट और वीज़े के बगैर लोगों को आने जाने दिया जाए। आप उन कूतों के साथ खड़े हैं कि जो फेंसिंग की मुखालफत करते हैं और जो कहते हैं जी आज़ादाना वहाँ से आने जाने दिया जाए। दुनिया के किस मुल्क में होता है कि आप आज़ादाना आएँ जाएँ और फिर आप गिले शिकवे करें जी कि वहाँ से टेररिस्ट आते हैं और पाकिस्तान में धमाके करते हैं। यानी आपके पास वहाँ बात करने के लिए एजेंडा क्या है, सिवाय इस बात के कि आप वहाँ से जो लोग आते हैं उनकी हमदर्दियाँ लेना चाहते हैं, जो उनके हमदर्द यहाँ बैठे हुए हैं आप उनकी हमदर्दियाँ लेना चाहते हैं। जिस एपेक्स कमेटी का ये जिक्र कर रहे हैं, वहाँ तो उन्होंने कहा जी कि मैं बाहर निकला, मुझे अज़्म इस्तेकाम का बताया गया। भाई ऑपरेशन भी भट्टी साहब जिक्र कर रहे थे कि ऑपरेशन होना चाहिए और ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए, रुथलेस ऑपरेशन हो। ऑपरेशन की तो मुखालफत करनी शुरू कर दी, नहीं जी हम अज़्म इस्तेकाम करने देंगे, ऑपरेशन नहीं करने देंगे। जब आप ऑपरेशन नहीं करने देंगे, खुद आप दहशतगर्दों से जो है वो उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते और रियासत वहाँ पे जाके अगर मुकाबला कर रही है, पाक अफवाज वहाँ मुकाबला कर रही है, आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ये मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो मैंने पहले आपसे अर्ज की थी। ये कुछ फैसला ऐसा आ जाएगा जिसके नतीजे में इनके लिए और मुश्किलात बढ़ जानी है और उससे ये बचने के लिए ये चाहते हैं शायद दबाव बढ़ाएंगे, हम तकारीर करेंगे और हम अफगानिस्तान की बात करेंगे तो कोई हमसे बैठ के मुज़ाकरात करेगा और उस रास्ते से हमें कोई रिलीफ मिलेगा जो आज के दिन तक इनको मिलता हुआ नजर नहीं आता। आप देखिएगा ये जनरल फैज के केस के हवाले से जो एविडेंस सामने आ जाएंगे, इमरान खान साहब का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट जाने से रुकता हुआ नजर आता ही नहीं है। अच्छा, मुझे दोनों मलिक साहब और गरीदा के दोनों राय का एहतराम, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ वो कह रहे हैं हमारे दोस्त के पाँव पड़ जाता है जब अंदर जाता है और दूसरी तरफ से सियासी बढ़ के मारता है। तो छोड़ दें फिर, सियासी बढ़ के तो सियासत करने दें। अगर आप समझते हैं कि ये सिर्फ खाली सियासत ही हो रही है, क्यों सीरियस लेते हैं इतने? ठीक है। और साथ ही आप अगली उसी सांस में कह देते हैं कि मुकदमा दर्ज करें और फिर एक डंडा आपको, जो हमें अभी डंडा नजर नहीं आ रहा, वो डंडा भी आपको नजर आ रहा है और डंडा, उस डंडे को आपने पीर भी बना दिया है। और फिर माशाल्लाह आपने एक ही वो चौथे गेर में रख कर तो तालिबान खान और इमरान खान तक पहुंच गए। हमारे यहाँ असल में चीज़ों को मिक्स करना, ट्विस्ट करना एक बड़ा फैशन बन गया है। मिसाल के तौर पे हमारे कई तजिया निगार थे, ये जो जलसा हो रहा था आखिरी, तो उन्होंने 4 बजे ही लगाना शुरू कर दिया था कि जलसा खत्म शुद, इमरान खान खत्म शुद। कभी नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं लगाया उन्होंने, मेरे तजिया निगारों ने या मेरे साफियों ने, कि नवाज शरीफ खत्म शुद या जरदारी साहब सिंध से बाहर खत्म शुद या इनके शहबाज शरीफ का ये जो फार्म 45 खत्म शुद या मुस्लिम लीग नून का गढ़ और घर में हारना खत्म शुद या नवाज शरीफ साहब मरीम नवाज साहबा की मशकूक सीटें खत्म शुद या आइन टूट गया खत्म शुद, जमहूरियत टूट गई खत्म शुद, वोट की इज्जत टूट गई खत्म शुद, इमरान खान खत्म शुद। इमरान खान मैटर नहीं करता भाई मेरे लिए पाकिस्तान मैटर करता है। मेरे लिए वो शहीद मैटर करते हैं जो जिनका एक इकलौता बच्चा है और वो शहीद करवा के बैठे हुए हैं, वो जो इस वक्त भी जान हथेली पे रख के बैठे हुए हैं और वो जो इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। हमारे यहाँ फैशन ये बन गया है कि हमने ना तरीके इंसाफ को, क्योंकि ये बेनिफिशरी हुकूमत उसी की है इस तनाव की, एस्टेब्लिशमेंट और तरीके इंसाफ की, तो हर चीज़ हमने जल्दी पे तेल डालना है, सब बैठना है कि किस तरह इनको फिक्स करें इस तरफ की लड़ाई में। एक उसने गिला किया, एक शिकवा किया, कौन हो यार, कोई कर सकता है इस तरह कि रियासत की एक पॉलिसी हो, वफाक की एक पॉलिसी हो, वो गिला कर रहा है। भाई मैंने एपेक्स कमेटियों में कहा, मैंने मुलाकातों में कहा, मेरी सुनो, ये सूबा है जिसका मैं जिम्मेदार हूं, जिसमें मुझे मैंडेट मिला हुआ है और उस सूबे के लिए जो लहू लुहान है, मेरी सुनो। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर मैं कर लूंगा, मैं फलां कर लूंगा। साथ ये का ऑपरेशन ना करो। नहीं देखें, मैं अपनी राय दे चुका हूं ना कि बेरहम ऑपरेशन होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस। गंडापुर साहब ने कहा ऑपरेशन की जरूरत नहीं। भाईजान, गंडापुर ऑपरेशन हो रहा है ना,
नहीं, आप ऑपरेशन देखें सर, आप देखें, आप क्यों नहीं बिठाते यार? क्या मसला क्या है सर? अपेक्स कमेटी में बिठाते हैं, उनको आप बिठाएं। नहीं, बुलाएं, दोबारा बुलाएं, वानो वान बुलाएं, क्या हर्ज है? आप क्या हर्ज है उनको? वहां खामोश रहते हैं, बाहर निकल के बयान देते हैं। मैं उनको कहूंगा कि मलिक साहब कह रहे हैं आइंदा बोलें वहां, वो बोल उनको मैं कहीं नंबर लेके तो उनको बात करूंगा कि बोलें आप इस बार और साथ कहें, आइंदा नहीं खामोश रहेंगे, और नहीं तो लप्पे आती है दुआ बन के तमन्ना सुनाते रहेंगे। इशू ये है भाईजान, खुदा के लिए इस हर मामले को फौज से नत्थी ना करो। फौज हम सारों की है, हमारी जान भी हाजिर इस फौज के लिए, और इसको नत्थी ना करो इससे। तालिबान खान, इमरान खान, आप बुग़्ज़े इमरान में मारे जाओगे। इमरान खान ने आप सारों को फारिग कर दिया, सारे तज्जिए फारिग कर दिए, मेरे समेत सारे अंदाजे फारिग कर दिए। आज भी मेरा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पता नहीं कहां तरक्की और खुशहाली और इनकलाब, और इमाम खुमैनी साहब कहां है, कोई पता है? कोई क्रेडिबिलिटी रह गई है इस हुकूमत की? कोई इसके कख पल्ले है इसके? हमारे सामने आइन टूटा, आइन का भरम टूटा, अदलिया का भरम टूटा, पार्लियामेंट का भरम टूटा, वोट की इज्जत का भरम टूटा। उधर किसी ने खत्म शुद्ध नहीं लगाया, और जलसा जिस तरह एक बार फिर टूटा, ये कह लें 2018 में टूटा और 24 में फिर टूटा। भाईजान फिर वही ना आपकी सिलेक्टिव, मैंने किसी का नाम लिया है? आप क्यों नहीं, आपने नाम लिया है? मुस्लिम लीग नवाज ने भरम तोड़ा भाई। अगर इमरान खान ने, आरिफ अलवी ने एक मरतबा तोड़ा है तो उन्होंने 3 मरतबा तोड़ा है। पार्लियामेंट के अंदर से बंदे पकड़े गए, इन्होंने तोड़ा है। इन्होंने इलेक्शन से भागे हैं, इन्होंने पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट को लड़ाया है, इन्होंने गंदी गंदी मुहिमें चलाई हैं जजेस के खिलाफ। किधर गए हैं वो सारे? आपका कायद तो इतने जोग गए कि वो अपनी मशकूक सीट नहीं छोड़ सकता। भाईजान मैं अपने दोनों पैनलिस्ट को या आपको नहीं कर रहा था, ये आपका कायद का मतलब होता है कि कायद अवाम, कायद आजम सानी, पाकिस्तान के इमाम खुमैनी, मेरे महबूब कायद, इमरान खान सबके बारे में कहते हैं, मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। तो बात ये है कि खुदा के लिए, अल्लाह के नाम पे, ये सारों की फौज है। इस फौज को अपने तज्जियों में, अपने इमरान खान साहब को कोई मिलिट्री ट्रायल होता है तो करें, लिंक साबित होता है तो करें। अगर वो इसमें पकड़े, क्या फर्क पड़ता है? आप ये सुनाते हैं खबरें, ये नहीं रुकता नजर आ रहा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।